मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज का वीडियो हमारा आंतरिक शोधन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर है। आंतरिक शोधन के बाद हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि ये निरोगता रखने के लिए भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो इस आंतरिक शुद्धिकरण के लिए हम सामान्यतः नाड़ी शोधन नामक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लेकिन प्राणायाम की तो बहुत सारी प्रक्रिया हैं। तो हठ योग और राजयोग में कई तरह के प्राणायाम बताए गए हैं, और हठ योग के अंतर्गत जो 8 मुख्य प्राणायाम हैं, इसमें सूर्य भेदन प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है। ऐसे जो प्राणायाम हैं उनका अभ्यास करने से पहले या उनमें सिद्धि प्राप्त करने से पहले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जो हमारी नाड़ियाँ मल से संचित रहती हैं, मल विकार के कारण हमारा जो श्वास है वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर पाता, और जो 72,864 जो नाड़ियाँ हमारे शरीर में फैली रहती हैं उनमें हमारी प्राण शक्ति जो है उसका संचरण रुक जाता है। कई स्थान पर वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वो अंग अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते, वो अपनी कार्य क्षमता गंवा बैठते हैं, जिसके कारण कई तरह के विकार हो जाते हैं। तो ये विकार तब तक दूर नहीं हो सकते, या जो हमारे हठ योग के प्राणायाम हैं उनमें पूर्ण जो सिद्धि है तब तक प्राप्त नहीं हो पाती, जब तक कि हम अपनी 72,000 से ज़्यादा जो नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण नहीं कर पाते। तो इन नाड़ियों का शुद्धिकरण कम से कम 3 महीने तक नियमित जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसके अभ्यास के बाद संभव हो पाता है। वैसे किन्हीं परिस्थितियों में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दीर्घकाल तक करना पड़ता है, उसके बाद ही उन नाड़ियों का जो मल है उससे निष्कासित होता है और नाड़ियाँ निर्बल हो पाती हैं। उसके बाद ही हमारा जो श्वास है सुषुम्ना में प्रवेश कर पाता है। सुषुम्ना में श्वास के प्रवेश के बाद ही अन्य प्राणायामों में शुद्धि मिलती है। और ध्यान धारणा की जो प्रक्रिया रही हैं, जो आंतरिक चेतना की जागृति की जो प्रक्रिया हैं, जो हमारे जीवन के लिए जो सनातन पद्धति में शीर्ष प्राप्तियां मानी गई हैं, जीवन की उपलब्धियां जिनके लिए मनुष्य पैदा होता है उनको लक्ष्य माना गया है, उनकी प्राप्ति हो पाती है, अन्यथा सुषुम्ना सक्रिय नहीं हो पाती। हम सामान्यतः अपने इड़ा पिंगला नाली के माध्यम से ही श्वास ले पाते हैं। तो जो आंतरिक शुद्धि की जो प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक शुद्धि के लिए हम प्रकृति ने कई प्रक्रियाएं दी हैं, और उन प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर की शुद्धिकरण होती रहती है। लेकिन ये शुद्धिकरण भी हमारी जीवन शैली की प्रक्रिया में बदलाव के कारण या हमारे उल्टे सीधे अप्राकृतिक खान पान के कारण अवरुद्ध हो जाती है, या हम ऐसी जीवन शैली अपना लेते हैं कि वो प्रक्रियाएँ समान रूप से नहीं हो पाती, तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इनके परिणाम ही नाना प्रकार के रोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। आपने देखा होगा कि शुद्धिकरण के बाद कितनी सहज शांति आपको मिलती है। आपको तीव्र मूत्र का आवेग आ रहा हो, आप मूत्र को रोक के बैठे हों, फिर आप उसका त्याग करते हैं तो आपको कैसी अद्भुत शांति मिलती है। इसी तरह जो लोग नियमित रूप से मल विसर्जन करते हैं लेकिन उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो उन पर एक आलस का भाव, एक तनाव का भाव, एक उत्तेजना का भाव छाया रहता है। लेकिन जिस दिन उनका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, उन्हें शांति की अनुभूति होती है। उन्हें लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो। आपने छोटे बच्चों को भी मल त्याग के बाद प्रसन्नता से खेलते देखा होगा, खिलखिलाते देखा होगा। तो यदि ये तो शारीरिक शुद्धि की बात हुई, जब आंतरिक शुद्धि की बात आती है तो आप उसका अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी शुद्धि के बाद आप कितनी अमोघ शांति का अनुभव कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी आंतरिक शुद्धि जो नाड़ियों के शुद्धिकरण को करती है वो हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ती होगी, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से जो 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण होता है। उनमें जो जन्म जन्मांतर से जो मल संचित रहता है उसका निराकरण होता है। उसके बाद ही हमारे शरीर के एक एक कोश का तक प्राण का आवागमन सामान्य हो पाता है। प्राण शक्ति जो है, जीवन जो हमारी चेतना शक्ति जो है, जो ऊर्जा शक्ति जो है वो कण कण तक, अंग अंग तक पहुंच पाती है, और हमें
हमें जो हमारा शीर्ष स्थिति है उस तक ले जा सकती है। एक ऊर्जावान व्यक्ति के पास कार्य करने की और शारीरिक क्षमता की जो उच्चता रहती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। जब हम वयस्कता में प्रवेश करते हैं तो प्राण शक्ति हमें भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रौढ़ता की तरफ बढ़ते जाते हैं प्राण शक्ति की मात्रा घटती जाती है और उसी की तुलना में हम शिथिल और निष्क्रिय पड़ते जाते हैं। रोगों की शुरुआत भी इसीलिए होती है कि प्राण शक्ति का प्रभाव पूरे शरीर में समान रूप से नहीं हो पाता है। तो प्राण शक्ति को पूरे शरीर में, शरीर के एक अंग तक समान रूप से पहुंचाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। आप जो खाते पीते हैं, आहार के रूप में जो सेवन करते हैं, उसका सही रूप से पाचन होता है और पाचन के पश्चात जो पोषक तत्व हैं आपके शरीर में सही रूप से वो प्रयुक्त हो पाते हैं। इसी तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से आपके जो श्वसन अंग हैं, आपके जो वहाँ श्वसन के अंग हैं, वो शोधित होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए आप भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और प्राणवायु ग्रहण कर पाते हैं। इससे आपको नज़ला, जुकाम, खांसी आदि रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपका शरीर, जो रक्त है, जो खून है, वो साफ होता है। खून की गर्मी है वो शांत होती है और खून के अंदर जो विषाक्त तत्व एकत्रित होने लगते हैं, जो अनावश्यक पदार्थों का संचय होता है, उनसे मुक्ति मिलती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात से चेहरे पर कांति आती है, चेहरे पर नया एक आभा प्रकट होता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। और आजकल जो बच्चों को, किशोरों को जो मस्से हो जाते हैं, जो एक्ने कहते हैं, वो मुहासे हो जाते हैं, उन मुहासों से, उन एक्ने से भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से मुक्ति मिल जाती है। और वो अपनी जो आभा है, अपनी जो कांति है चेहरे की, उसको और उभार पाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से हमारे चेहरे की झाइयाँ, चेहरे की जो कालापन है, जो शिथिलता है, वो दूर होती है और बुढ़ापे की झाइयाँ तक से मिटने लगती हैं। इस तरह हम चेहरे के बुढ़ापे की प्रक्रिया को भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से धीमा कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का और भी कई फायदे हैं। सबसे अच्छा लाभ, सबसे बढ़िया जो इससे नाड़ी शोधन प्राणायाम से मिलता है वो ये है कि हमारे उठने जागने की जो गतिविधि है उसमें सुधार आता है। उठने जागने की जो प्रक्रिया है वो ठीक व्यवस्थित होती है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारा पेनियल ग्लैंड्स जो है वो सामान्य व्यवहार कर पाता है। और पेनियल ग्लैंड्स में एक न्यूरो हार्मोन्स पैदा होता है, इसको मेलेटोनिन कहते हैं। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से मेलेटोनिन का स्राव बढ़ता है। इससे नींद की प्रक्रिया सुधरती है, जागरण की प्रक्रिया सुधरती है और हमारी स्मरण शक्ति, हमारे किसी चीज़ को याद रखने की शक्ति में कई गुनी वृद्धि होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें एक बार सुनने के बाद ही पूरी ज़िंदगी याद रह पाती हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये प्राणायाम ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों के लिए तो एक तरह से आवश्यक जीवन अंग ही है। तो ये उन्हें मुहासों से बचाता है, उनकी कांति बढ़ाता है, उनके चेहरे को कांतिमय बनाता है, साथ ही उनके उठने जागने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करता है, उनकी स्मरण शक्ति को तीव्र रखता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो और प्राणायाम के अंग जो हैं, जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य में बहुत तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चाहे पद्मासन है, सिद्धासन है, अन्यथा सुखासन है। पद्मासन को बहुत लोग अभ्यास करते हैं, तो पद्मासन की मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। यदि आपके पास संभव हो तो सिद्धासन की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा सुखासन में बैठ सकते हैं, सामान्य पालती मारना जिसे कहते हैं उसमें बैठ सकते हैं। और आप अपने जो मेरुदंड है, जो सुषुम्ना है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको तनाव रहित रखें, सीधी रखें और चेहरे को थोड़ा सा
उठा के रखें, लेकिन शरीर में तनाव पैदा ना होने दें। फिर सहजता से आंखों को सामान्य रखते हुए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नोस्ट्रल को बंद रखें, दबा के रखें, और मध्यमा और जो अनामिका उंगली का जो जोड़ा है उसके माध्यम से आप बाएं नासाद्वार को बंद रखें। फिर आप बाएं जो नासाद्वार से रेचन करें, यानी कि अपने अंदर भरी हुई जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उसको बाहर निकालें। फिर उसके बाद उसको ग्रहण करना शुरू करें। श्वास को पूरी गहराई के साथ अपने फेफड़ों में भरें। फिर उसको नाक को दबा के रखें। फिर दाएं नासाद्वार से अंगूठे हटा के अपने अंदर ग्रहण की ऑक्सीजन को बाहर निकालें। फिर उसको दोबारा से पूरी क्षमता के साथ अंदर भरें। फिर उसको बाएं नासाद्वार के साथ बाहर छोड़ें, और ये प्रक्रिया आप चलते रहें। लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के कई प्रारूप हमारे सामने आते हैं। इन प्रारूपों में 3 क्रियाएं विशेष रहती हैं। एक श्वास को लेने की, एक श्वास को रोकने की, एक श्वास को छोड़ने की। तो रेचन तो दूसरा है कि हम श्वास कितनी तीव्रता से लें, कितनी तीव्रता से छोड़ें, कितनी सहजता से धीमी गति से लें, कितनी धीमी गति से छोड़ें, कितने देर कुम्मुख करें, किस प्राणायाम के साथ कुम्मुख करें। इन सब के रूप से जो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के जो विभिन्न रूप हैं, ये हमारी जो अभ्यासी व्यक्ति हैं उनकी अवस्था पर, उनकी शारीरिक बनावट पर, उनकी शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर करते हैं। यदि वो प्रबल हैं तो वो तीव्रता के साथ में और कुम्मक के साथ में, यानी सांस रोकने के साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जीर्ण हैं, कमज़ोर हैं, संवेदनशील हैं, वो बिना कुम्मक के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस संबंध में आप किसी योगी से, किसी योग अभ्यासी से परामर्श कर सकते हैं। चाहें तो मेरे से संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। मैं आपकी स्थिति को देखकर आपको उपयुक्त नाड़ी शोधन प्राणायाम के परामर्श दे सकता हूं। तो इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका उत्तर, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई रूप ग्रंथों में हैं, और उनमें से आप अपने लिए कोई उपयुक्त एक नाड़ी शोधन प्राणायाम का चुनाव कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको निरंतर 3 महीने तक करना पड़ता है, लेकिन इसका अभ्यास आपको आगे भी जारी रखना चाहिए कि इनके जो उपयोग हैं दीर्घकालीन अवधि में बहुत प्रमाणिक रूप में सामने आते हैं, बहुत स्पष्ट रूप में सामने आते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास से तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें इतना तो पता चलता है कि हम सहजता सांस ले पाते हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत नहीं आती है, हमें जुकाम खांसी का बार बार सामना नहीं करना पड़ता। यदि कोई एस्थमिक मरीज है तो इस प्राणायाम के अभ्यास से उसकी समस्या में गिरावट आने लगती है, उसको दवाओं की आवश्यकता कम पड़ती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसका जो महत्व है वो चेहरे की आभा बढ़ाने के में है। वहाँ से और कील वहाँ से और एक्ने जैसी समस्या हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, उनसे मुक्ति पाने में है। प्राणायाम के अन्य अभ्यासों को सफलतापूर्वक करने के लिए है। एक चीज़ और भी है कि जो लोग नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं उनका स्वभाव, व्यवहार, बर्ताव नियंत्रण में रहता है। वो शीघ्र क्रोधित नहीं होते, शीघ्र उत्तेजित नहीं होते, और सही तरीके से अपनी समस्या का, अपने किसी जो कार्य का जो निराकरण है कर पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। इन लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ी से नहीं बढ़ता, सामान्य रहता है, सहज बना रहता है। तो ये भी एक उनके लिए उपयोगिता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से वो अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सामान्य रख सकते हैं। और ऐसे जो नियमित रूप से जो करने वाले लोग हैं, जो प्राणायाम जैसी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, वो दीर्घजीवी होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि प्राणायाम करना कहाँ चाहिए, क्योंकि स्थान विशेष का प्रभाव भी प्राणायाम करने वाले योगी के शरीर पर पड़ता है, अभ्यासी के शरीर पर पड़ता है। तो योग आप घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन घर के की जगह यदि आप इसको किसी बाग बगीचे में जाके करते हैं तो इसका और आपको लाभ मिलता है। अगर इसका अभ्यास किसी नदी तट के किनारे किया जाए, किसी जल स्रोत के किनारे किया जाए,
पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के किया जाए, बट वृक्ष के नीचे किया जाए, ये मौलसिली के वृक्ष के नीचे किया जाए तो इसके और अच्छे आपको लाभ मिलते हैं। अन्यथा आप इसका अभ्यास हिमालय के किसी स्थान में जाकर कर सकते हैं। आप कुछ दिन ऋषिकेश आदि स्थान पर, उत्तरकाशी जैसे स्थान पर रह के यदि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, आप योग की अन्य क्रियाओं के साथ इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का, इस आंतरिक शुद्धि के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी आभा, आपकी कांति एक अलग रूप में सामने आती है। इसका आप स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। दूसरे जो लोग हैं आपको देख कर बताएंगे कि आपने कुछ क्या खाया है, क्या ऐसी चीज़ ली है जिसने आपकी आभा को उभार दिया है। तो जो नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम है, जो आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक अंग है, उसके माध्यम से आप अपने चेहरे का, आप अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। और इसके साथ में यदि कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। आपके चेहरे पर एक नई उभार, एक नई आभा, एक नई कांति छाने लगती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से आप अपने जो उठने जागने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, उसमें सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो पेनियल ग्लैंड्स प्रभावित होता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से आपके मस्तिष्क के अंग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे जो बाएं और दाएं जो नासाद्वार हैं, इनका संबंध भी मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों के साथ सीधा रहता है। तो इसके माध्यम से जब आप इस प्राणायाम में श्वास ग्रहण करते हैं तो उनके माध्यम से मस्तिष्क के विशेष केंद्र भी प्रभावित होते हैं और उन केंद्रों का आपको परिणाम मिलता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अद्भुत है। ये आंतरिक शुद्धि का प्राणायाम है। आंतरिक शुद्धि की यदि प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वो आपके रोम रोम तक पहुंच पाती है और आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा तरोताज़ा और ज़्यादा स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं। आपकी इससे उम्र बढ़ती है और आपके आंतरिक अंग लंबी उम्र तक, दीर्घ अवधि तक समान अवस्था में कार्य कर पाते हैं और आप दिग्गजीवी बनते हैं। तो ये आंतरिक शुद्धि का जो प्राणायाम है, ये बेहद अद्भुत है। ये इस पर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन ये तो मेरा निजी अनुभव है। आप इस आंतरिक शुद्धि के प्राणायाम का अभ्यास करके इसका लाभ ले सकते हैं। आपको इसकी जो अनुभव हों, आपको इसके जो लाभ मिलें या जो प्रतिक्रिया हों, उनके संबंध में मुझे आप अवश्य बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसका क्या लाभ मिला। आपको इसका पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। तो आंतरिक शुद्धि से आपकी शरीर शुद्धि होती है, शरीर का रूपांतरण होता है, चेहरे की आभा उभरती है, आप कई तरह की बीमारियों से बचते हैं। तो ये एक संक्षिप्त मेरा जो विषय था आज आंतरिक शुद्धिकरण का, आपको कैसा लगा इस संबंध में मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।